हाय एवरीवन, आई एम साजिद मैदान। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट मास्किंग टूल के बारे में। प्रीमियर प्रो 25.6 वर्जन के अंदर लॉन्च हुआ है ऑब्जेक्ट मास्किंग टूल। पहले हम मास्किंग करते थे या तो फोटोशॉप की मदद से या हम प्रीमियर के पेन टूल से, तो हमें काफ़ी समय लग जाता था और कई बार मास्किंग ट्रैकिंग भी ठीक नहीं हो पाती थी। लेकिन अब ऑब्जेक्ट मास्किंग टूल के ज़रिए आप बहुत ही ईजिली मास्किंग कर सकते हैं। टाइटल्स आप लिख सकते हैं अगर सब्जेक्ट के बैकग्राउंड पे लिखना चाहते हैं, या सब्जेक्ट को आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मास्क करना चाहते हैं तो बहुत ही ईजी कर सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आइए, तो सबसे पहले मास्किंग करने के लिए आपने इस क्लिप को डबल लेयर के अंदर कन्वर्ट करना है ALT दबा के, और इस क्लिप को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऑब्जेक्ट मास्किंग टूल। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ इसे। ओके, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। बेसिकली ये कलर है, अगर आप मास्किंग का कलर कौन सा रखना चाहते हैं, तो मैंने फ़िलहाल मजेंटा रखा हुआ है। जैसे क्लिक करूँगा थोड़ा मजेंटा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे दो टूल और है, लासो और रेक्टेंगल। तो आपने लासो के ऊपर रहना है तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा सिलेक्शन होता है। यहाँ पे आप पहले एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सिलेक्ट किया फिर आप दूसरे सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आएंगी इफ़ेक्ट कंट्रोल के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रैक सेलेक्ट मास्किंग फॉरवर्ड। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो ये ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ही ट्रैकिंग कंप्लीट हो जाती है, सबसे पहले अगर टाइटल की बात करें, अगर टाइटल इनके बैकग्राउंड पे लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला एक बार मैं क्लिप एग्जाम्पल के लिए डिसेबल्ड कर देता हूँ। आपको ये मास्क को उठा के आपने ओपेसिटी के अंदर लाना होगा। आपको ये ऑब्जेक्ट मास्क उठाया, आपने ओपेसिटी के अंदर लेके आ गए तो बैकग्राउंड कुछ ऐसा हो जाएगा आपका। और इसके अंदर मैं टाइटल लेके आ जाता हूँ। ओके, तो आप नीचे वाले क्लिप को ऑन कर दीजिए। टाइटल को एग्जाम्पल के लिए मैं बढ़ा लेता हूँ। ओके, स्केल अपर कर सकते हैं। मैं इसे प्ले करता हूँ तो जो टाइटल है इनके बैकग्राउंड पे जा चुका है। और मैंने इसके ऊपर बेसिक 3D रखा हुआ है, तो इसके ज़रिए आप थोड़ा सा स्विंग कर सकते हैं या आप रोटेट टिल्ट कर सकते हैं और बेसिक 3D की मदद से। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आपने इसे मास्क किया। अब मैं पहले वाले क्लिप को लेके आ जाता हूँ। ये क्लिप है एग्जाम्पल मेरा। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा जो सब्जेक्ट है वो पास में आए, यहाँ से मेरा मास्किंग वाला जो क्लिप है ये मैं इसे बाहर ले जाता हूँ। यहाँ से मैं पोजीशन ऑन कर देता हूँ 1 2 3 4। मैं इसे रीसेट कर देता हूँ 4 और इस क्लिप को मैं नीचे ले आता हूँ। अब क्या करना है आपने 1 2 3 4, तो यहाँ से ये क्लिप लेके आ जाना है। देखिए तो ये मास्क हो चुका है, ये आया। इस तरह से आप इजीली मास्किंग कर सकते हैं। और आपको लगता है यहाँ पे आप डायरेक्शनल ब्लर का यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा। ये आ गया डायरेक्शनल ब्लर। आप इस क्लिप के ऊपर रखेंगे, स्टार्टिंग में आना है। स्टार्टिंग में यहाँ पे आपने टुगल एनिमेशन ऑन कर देना है और जैसे ही आप यहाँ पे 3 स्टेप जाते हैं, इन दोनों को आपने 0 कर देना है, 0 और यहाँ पे भी 0। देन ओके, जैसे वो आएगा थोड़ा सा मोशन ब्लर के साथ और वो सेट हो जाएगा। मैं इसे प्ले करता हूँ। तो बेसिकली ये सबसे ज़्यादा अच्छा वहीं रहेगा जहाँ पे हाई बीट्स होती हैं या बड़ा इफ़ेक्ट बेस काम करना होता है, तो सिचुएशन के हिसाब से ये सूट करेगा। देखिए काम कितना इजी हो गया। जो हमें बार बार पेन टूल से सिलेक्शन करनी पड़ती थी या कटिंग करनी पड़ती थी, फ़ोटोशॉप के अंदर मैं कटिंग करता था, मास्क करता था, तो बहुत ही इजी इसके अंदर अब ऑप्शन आ चुका है। तो आप सब लोग ने देखा कि ऑब्जेक्ट मास्किंग टूल का किस तरह से यूज़ करना है। फिर भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ग्रेंडिया चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।